29 मई 2022 ये वो दिन था जिस दिन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और इस हत्या से देश और दुनिया में एक सनसनी फैल जाती है। दोस्तों, पंजाब के इतिहास का यह पहला केस नहीं था जिसमें दिन दहाड़े किसी पंजाबी सुपरस्टार की हत्या कर दी गई हो। इससे ठीक 34 साल पहले पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की भी कुछ इसी तरह दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की, जो 1980s के दौर का सुपरस्टार, और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। दोस्तों, पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। फिर चाहे पंजाब में ड्रग्स एडिक्शन की बात हो, या फिर खालिस्तानी मूवमेंट, या फिर पंजाबी सॉन्ग्स जिनको देश ही नहीं दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे पंजाबी सुपरस्टार की जिनको जवानी के दिनों में ही मार दिया जाता है, और वो भी उस टाइम पर जब वो अपनी जिंदगी के कामयाबी के फुल स्टेज पर थे। दोस्तों, पहले बात करेंगे हम अमर सिंह चमकीला की, 1980s का वो सुपरस्टार जो सिर्फ एक साधारण से परिवार में पैदा हुए और इनका नाम रखा गया दुनी राम। दुनी राम को बचपन से ही म्यूजिक के प्रति एक खास लगाव था, और इस खास लगाव ने ही एक साधारण से परिवार में पैदा हुए एक साधारण से बच्चे को बना दिया 1980s का पंजाबी सुपरस्टार। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी इस लेवल पर थी कि अमर सिंह चमकीला ने 1980s में एक साल के 365 दिन में 366 शो किए थे। लेकिन दोस्तों, अमर सिंह चमकीला को जवानी के टाइम में सिर्फ 27 साल की उम्र में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मार दिया जाता है, वो भी दिन की रोशनी में गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी थी, और इनको पहले भी जान से मारने की वार्निंग्स मिल चुकी थी। इनको गवर्नमेंट के द्वारा एक खास सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन की गवर्नमेंट आप पार्टी की सरकार आने के बाद कुछ वीआईपीज की सिक्योरिटी को कट किया गया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी भी थी। हालांकि उसके बाद भी इनके पास सिक्योरिटी थी, लेकिन पहले जैसी हाई लेवल सिक्योरिटी नहीं थी। इनकी सिक्योरिटी कुछ कम कर दी गई थी। ये घटना है 29 मई 2022 की, जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकलते हैं अपनी आंटी के घर जाने के लिए। उनके साथ सिक्योरिटी वाले भी होते हैं, लेकिन उस कार में फिट नहीं हो पाने की वजह से, क्योंकि उनके पास दोस्त थे, तो ये अपने दोस्तों को बैठाकर अपनी आंटी के घर के लिए निकलते हैं, और इनके डैडी सिक्योरिटी वालों को अपनी गाड़ी में बैठाकर इनके पीछे पीछे फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला अपनी आंटी के घर पहुंचने से पहले ही इनकी गाड़ी रोक ली जाती है, और दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस केस में इनके दोस्त सर्वाइव करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस तरह सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, एक बात इंटरेस्टिंग बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला की मौत से 2 हफ्ते पहले इनका एक गाना आया था लास्ट राइड, जिस गाने के लिरिक्स थे कि मेरी अर्थी मेरी जवानी में ही उठेगी। दोस्तों, इस बात का मतलब ये नहीं था कि सिद्धू मूसेवाला को पता चल गया था कि मेरी मौत होने वाली है 2 वीक के बाद। इन्होंने ये सॉन्ग अमेरिकन रैपर तुपाक शकूर के लिए गाया था। तुपाक शकूर एक अमेरिकन रैपर थे जिनको जवानी के दिनों में ही मार दिया गया था, वो भी सेम पैटर्न में। पर अज्ञात लोगों के द्वारा गोलीबारी में तुपाक शकूर को मार दिया जाता है। तुपाक शकूर एक ऐसा नाम था जिसको सिद्धू मूसेवाला अपना इंस्पिरेशन मानते थे, और उनके लिए ही सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले करीब ये सॉन्ग रिलीज किया था लास्ट राइड, और उसकी लाइन्स थी मेरी अर्थी जवानी में ही उठेगी। और दोस्तों, यही हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ। सिर्फ 28 साल की उम्र में ये पंजाबी सुपरस्टार दुनिया को अलविदा कह गया। ये थी स्टोरी अमर सिंह चमकीला और सिद्धू मूसेवाला, 2 ऐसे पंजाबी सुपरस्टार जिनको जवानी में ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। केस में हैरानी वाली बात यह है कि अमर सिंह चमकीला का केस आज भी अनसॉल्व्ड है, यानी मिस्ट्री है। आज भी उन लोगों का नहीं पता कि किसने अमर सिंह ने और क्यों अमर सिंह चमकीला वाइफ अमरजोत कौर की जान ली थी। तो अमर सिंह चमकीला की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है, एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन अमर सिंह चमकीला की मौत के बाद लोगों ने कई तरह के कयास लगाए, कई तरह की बातें हुई, जिसमें एक बात तो ये हुई इमोरल लिरिक्स, मतलब इनकी गानों में बहुत ज्यादा वल्गरता थी। लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि 1980s का वो दौर जब बहुत ज्यादा इस तरह के सॉन्ग्स नहीं होते थे, बहुत ज्यादा वल्गर बातें नहीं की जाती थी। दूसरा कयास ये लगाया गया कि इनके सॉन्ग्स में जो समाज के सोशल इश्यूज थे वो उठाए जाते थे, जैसे ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, मास्कुलिनिटी और बहुत सारी चीजें। दोस्तों, इनकी मौत का एक रीजन ये भी लगाया जाता है कि अमर सिंह चमकीला ने 2 शादियां की थी। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला ने जो दूसरी शादी की थी, इनकी वाइफ जट कम्युनिटी से आती थी, और अमर सिंह चमकीला खुद एक दलित परिवार में जन्मे हुए लोगों के द्वारा कयास लगाए गए। और दोस्तों, इसके साथ ही इनकी पॉपुलैरिटी में जिस तरह से क्रेज हो रहा था, जिस तरह से दिन ब दिन अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी लोगों में बढ़ती जा रही थी, खासकर यूथ में, उस तरह से ये कयास लगाया गया कि इनके कॉम्पिटिटर्स लोगों का भी इनकी मौत में हाथ हो सकता है। लेकिन आज तक कोई भी केस पुलिस प्रूफ नहीं कर पाई कि अमर सिंह चमकीला की मौत का परफेक्ट रीजन क्या था। तो बात करते हैं उस दिन की घटना के बारे में कि किस तरह अमर सिंह चमकीला को दिन की रोशनी में सबके सामने अंधाधुंध गोलियों से मार दिया जाता है। तो ये घटना है 8 मार्च 1988 की।
पंजाब के महसनपुर गांव में अमर सिंह चमकीला को एक स्टेज परफॉर्म करना था अपनी वाइफ अमरजोत कौर के साथ। चमकीला अपने निर्धारित समय से शो करने के लिए वहां पहुंच चुके थे और उनके हमलावर भी उससे पहले वहां पर पहुंच चुके थे। हमलावर भीड़ में शामिल हो जाते हैं, किसी को पता नहीं था कि कौन किसके दिल में क्या मसला चल रहा है। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला परफॉर्मेंस करने से पहले खाना खाते हैं दोपहर का और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने स्टेज की तरफ फाइनल रवाना होते हैं। दोस्तों, स्टेज पर जाने से पहले जैसे ही अमर सिंह चमकीला गाड़ी से निकलते हैं, उधर भीड़ से कुछ आवाजें आती हैं और शूटिंग स्टार्ट होती है। एक के बाद एक कई राउंड फायर होते हैं और ऑन द स्पॉट अमर सिंह चमकीला की और उनकी वाइफ के साथ डेथ हो जाती है। इन आवाजों को सुनकर अफरा तफरी मच जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला के एक पुराने कलीग ने बताया कि वो वहां पर आई विटनेस थे, लेकिन वो उस समय कुछ दूरी पर थे और उन्होंने दूरी से देखा कि जब अमर सिंह चमकीला के हमलावर इन पर भरपूर गोलियां बरसा चुके, उसके बाद वो उनके पास गए, उनको चेक किया कि वो मर चुके हैं या नहीं, और फिर उन्होंने उनकी लाश पर भांगड़ा किया और फिर अपनी गाड़ियों पर बैठकर वो वहां से रवाना हो गए। और दोस्तों, इस तरह अमर सिंह चमकीला की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है अपनी वाइफ के साथ। और पंजाब के इतिहास का ये एक ऐसा केस है जिसको आज तक पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई है, यानी ये एक मिस्ट्री केस है। दोस्तों, कहानी अमर सिंह चमकीला की जिंदगी के बारे में 1980s में पंजाब का वो केस जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था।